हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया है आपके लिए। कंपाउंड्स इन विच मेटल एटम इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप पार्ट में पहले ब्रेक करके समझिए। ऑर्गेनोमेटेलिक इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनो प्लस मेटेलिक। ठीक है, ऑर्गेनो मतलब कोई यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लस मेटल है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके क्या होते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं, उन्हीं के तो डेरिवेटिव्स होते हैं, उन्हीं से हम इनको निकालते हैं, है ना। तो ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मेटल तो आपको पता ही है, तो वैसे कंपाउंड जिनमें क्या हो, मेटल भी प्रेजेंट हो और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो, मतलब इसमें जो बॉन्ड बन रहा है उसमें आपका मेटल जो है वो बॉन्ड बना रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले कार्बन के साथ। इनके बीच में जो लिंकेज हो रही है वो कहाँ कहाँ हो रही है, यहाँ लिखा है ना, कंपाउंड्स इन विच मेटल एटम इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है, सबसे आपका जो बेसिक जो आपका फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपको पता होगा वो क्या है, सबसे सिंपल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। इट मींस हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड। ठीक है, तो जो कार्बन एटम होता है उससे बॉन्डिंग होती है मेटल एटम की, एटलीस्ट वन कार्बन एटम से तो बॉन्डिंग होगी उसकी। तो ये होते हैं आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, आर हमने ले लिया। ठीक है, आर क्या होता है ये आपको पता होगा। आर मीन्स अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप। इट मीन्स इसमें क्या है, कार्बन है ना ये, और प्लस मैंने क्या बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा प्लस क्या होगा, मेटल होगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पे हो गया एम। ठीक है, मतलब यहाँ पर कार्बन है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लस यहाँ पर मेटल है। तो ये जो कंपाउंड आपका फॉर्म हो रहा है, ये मेटल की जो बॉन्डिंग हो रही है वो कार्बन के साथ में हो रही है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल ये आपका जो आपने देखा होगा C2H4 का होल 4 Pb, ये क्या चीज है आपको पता है? टेट्रा इथाइल लेड। ये कहाँ पे यूज होता है? टेट्रा इथाइल लेड जो पेट्रोल होता है उसके अंदर एक एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह यूज होता है, इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड। ये पेट्रोल के अंदर होता है। ठीक है, ऐसे ही डे टू डे लाइफ में आपके ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कई जगह पे यूज होते हैं, जैसे पॉलीमर्स में यूज होता है इनका, पेस्टिसाइड्स में भी इसका यूज होता है, और भी कई जगह इनके यूजेस हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आखिर में होते क्या है। तो इतनी चीजें क्लियर है आपको कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस मेटल का जो मिलके कंपाउंड बन रहा है, मेटल की जो बॉन्डिंग हो रही है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले कार्बन के साथ हो रही है, तो वैसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। उसका एग्जांपल आपने देख लिया है, टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके टाइप के ऊपर। तो जो आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं ये आपके दो टाइप के होते हैं, इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, इनके टाइप्स। ठीक है, दो टाइप होता है इनका। पहला तो होता है आपका सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, और दूसरा होता है मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इनके दो टाइप्स होते हैं, सिंपल एंड मिक्स्ड। सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपका क्या होता है कि जब कोई कंपाउंड आपका फॉर्म हो रहा है जिसमें आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट मींस क्या है, कार्बन वाला है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करें, आर हमने ले लिया। ठीक है, अब हम इसके साथ और क्या लेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक है, हमें मेटल भी चाहिए, और कैसा है ये, सिंपल है, तो हम सिंपली एक मेटल ले लेते हैं। यानी यहाँ पर हमने आर लिया, इट मींस अल्काइल या अराइल ग्रुप है, इसमें कार्बन है और एक मेटल है, इसमें और कुछ भी हमें ऐड करना नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा हमने कंपाउंड फॉर्म किया है जिसमें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कार्बन है और एक मेटल है। तो इस टाइप का जो कंपाउंड आपका फॉर्म हो रहा है सिंपल टाइप का, वो हो गया सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर आर ले लिया और यहाँ कोई मेटल लगा लीजिए, जैसे सोडियम लगा लीजिए,
या फिर आर लगाया आपने और यहाँ पर आपने Mg लगा लिया, ठीक है, मैग्नीशियम लगा लिया। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मिक्स्ड को आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। सिंपल में क्या था? सिंपली हमने एक क्या किया था? ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था और मेटल लगाया था, ठीक। अब मिक्स्ड है मतलब कुछ चेंजेस तो होंगे इसके अंदर। मिक्स्ड है मतलब कुछ तो मिक्स हो रहा होगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। मिक्स्ड में कुछ मिक्स हो रहा होगा, मतलब ये तो होगा ही होगा आपका, प्लस कुछ और इसमें मिक्स हो रहा होगा। इसको मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ये आपका सेकेंड टाइप जो है आपका मिक्स्ड वाला, उसके लिए मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि एक तो आपका ये हो जाएगा जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, तो सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका। फिर क्या होता है? ऑर्गेनोमेटेलिक है, मींस मेटल भी होगा ही, तो मेटल भी हमने लगा लिया। अब इसके अलावा जो मिक्स्ड है इसमें एक कोई और दूसरा ग्रुप भी अटैच्ड होगा साथ में आकर। जैसे यहाँ पे हमने X लगा लिया, X क्या होता है? हेलोजन ग्रुप। अब ये कोई डिफरेंट ग्रुप है ना, तो ये बन गया R, M और X। तो ये जो है आपके, ये एग्जाम्पल हो गया मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। मतलब इसमें आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कार्बन वाला है, प्लस मेटल है। मेटल के साथ एक और आपकी बॉन्डिंग हो रही है किसकी? एक अनदर डिफरेंट ग्रुप की। तो ये बन जाता है मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर आप देख लीजिए, आपने पढ़ा होगा R बॉन्ड, ये आपने पढ़ रखा हो MgX। ये क्या होता है? पहचान गए होंगे ना आप लोग। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो आपने पढ़ा होगा पहले। क्या चीज है ये? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। अब इसमें क्या होता है? एक तो ये आपका अल्काइल ग्रुप हो गया, क्योंकि इसमें क्या है? कार्बन है। Mg क्या है? आपका मेटल है, और एक दूसरा ग्रुप यहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपने यहाँ पर लगा लिया CH3 मतलब मिथाइल Mg, और यहाँ पर लगा दिया आपने X की जगह ब्रोमीन, CH3MgBr मतलब क्या है? मिथाइल, और ये क्या है? मैग्नीशियम, और ये आपका क्या है? ब्रोमीन है, तो ये क्या? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, क्योंकि इसमें आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी बॉन्डिंग किसके साथ में हो रही है? एक तो मेटल की बॉन्डिंग हो रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले कार्बन के साथ में, प्लस एक अनदर डिफरेंट ग्रुप भी अटैच्ड है, हेलोजन ग्रुप। यहाँ पर है ना X की जगह हमने यहाँ ब्रोमीन लिया है, तो ये बन रहा है CH3MgBr। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। नेक्स्ट इसके अंदर हमें क्या पढ़ना होता है? इसके क्लासिफिकेशन होते हैं, वो हमें देखना होता है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इसको किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड जब के प्रेजेंट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस मेटल के बीच में, उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। अब जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें मेटल की बॉन्डिंग हो रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले कार्बन के साथ में, तो वो बॉन्डिंग किसी लिंक के थ्रू ही तो होगी। उसी के बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड उनके बीच में प्रेजेंट है, उनके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है फर्दर, ठीक है। किसके बेसिस पे किया गया है? On the basis of types of bond present in, किसके बीच में प्रेजेंट होंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड? टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन एंड मेटल, ठीक है। जो मेटल का एटम है वो, और जो आपका कार्बन है, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका जो कार्बन है और जो मेटल है, उसके बीच में जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है उनके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में। पहला आपका होता है आयनिक। कौन सा पढ़ रहे हैं हम? ऑर्गेनोमेटेलिक। तो बस आयनिक याद रखिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सेकेंड है आपका कोवेलेंट, कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एंड थर्ड है आपका कॉम्प्लेक्स,
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, आयनिक, कोवेलेंट एंड कॉम्प्लेक्स। अब इसको फर्दर पढ़ते हैं। आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपके क्या होते हैं? तो वैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से आप क्या समझते हैं? मतलब उसके अंदर आयंस होंगे। इसके नाम में भी आयनिक में देखिए आयन है ना, इसके नाम से भी आप इसको समझ सकते हैं। इसका मतलब इनके अंदर आयंस होंगे। आयंस इट मींस क्या है? इनके अंदर चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है इनके अंदर। इलेक्ट्रो, कहीं पर आप नोट डाउन करते जाइएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या होते हैं? आयंस होते हैं, चार्ज होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखने के लिए अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इट मींस आयंस, इट मींस चार्ज है। जैसे एग्जांपल के लिए आयनिक वाले में अगर आप देखिए तो अगर सीटेन अगर आपने ले लिया, सीटेन H8 और इसके साथ में आपने लगा दिया Na, ठीक है, तो ये सीटेन H8 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर एक प्लस। इट मीन्स ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज शो कर रहे हैं और ये स्लाइटली, ये वाला जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है। इट मीन्स क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं जिनमें आयंस होते हैं उसको बोलते हैं आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब जो आपके कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो मेटल एटम होता है आपका, वो नॉन ट्रांजिशन होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोवेलेंट में नॉन ट्रांजिशन, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कोवेलेंट वाले के लिए, नॉन ट्रांजिशन। इसमें जो मेटल एटम है वो नॉन ट्रांजिशन मेटल एटम होना चाहिए। अब कोवेलेंट बॉन्ड तो आपको पता है इसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसके अंदर जैसे आप एग्जांपल के लिए अगर आप ले लेते हैं कि अगर हमने ले लिया, सपोज कीजिए एल्यूमिनियम और ट्राइमिथाइल, इट मींस ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम हमने लिख लिया। तो एल्यूमिनियम जो है ये कैसा, ये मेटल तो है बट कैसा है? नॉन ट्रांजिशन है। ठीक है, तो इस टाइप का जो कंपाउंड फॉर्म होगा, मतलब जो हाइड्रोकार्बन होंगे इसमें CH3 है जैसे यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड और प्लस मेटल है आपका एल्यूमिनियम, ये है नॉन ट्रांजिशन। तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू फॉर्म हो रहा है और इस तरह का जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको बोलेंगे कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे एक और एग्जांपल अगर आप ले लीजिए, सिलिकॉन आपने ले लिया और 4 मिथाइल के आपने एटम लगा लिए, मतलब यहाँ पे क्या है? टेट्रा मिथाइल सिलिकॉन। अब सिलिकॉन भी आपका नॉन ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल भी जो है, इसमें भी जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का कंपाउंड आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आपके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही होती है मेटल और किसके बीच में? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। फर्स्ट में बॉन्डिंग किसके थ्रू होती है? आयनिक है ना, यार आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड है इसमें। कोवेलेंट वाले में क्या हो रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो रहे हैं। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स वाला होता है, इसके अंदर जो बॉन्डिंग फॉर्म हो रही होती है वो किसके थ्रू होती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये पढ़ा होगा जैसे सॉल्ट के बारे में, इसमें जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है इसमें, वो हो रहा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। इसका क्या फॉर्मूला होता है? जैसे सॉल्ट का, इसका फॉर्मूला आपका होता है KPtCl3C2H4 तो ये आपका जो फॉर्मूला है ये है आपका जैसे सॉल्ट का। तो इस वाले फॉर्मूले में ये जो बॉन्डिंग आपकी हो रही होती है ये किसके थ्रू हो रही होती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो फर्स्ट वाले में आयनिक बॉन्ड होता है, दूसरे में कोवेलेंट और एंड कॉम्प्लेक्स वाले में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो टोटल क्लासिफिकेशन जो हमने
टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बेसिस पे किया था। वो 3 टाइप्स के थे, वो आपने पढ़ लिए, आयनिक, कोवलेंट एंड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर इसके प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगी, ऑर्गेनोमेटालिक के, प्लस इसके कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसके यूजेस हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है अगर आपको, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।